मत बताओ बेटा। जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं NCERT समरी महेश बरमाल से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं गांधी इरविन समझौता। इसके पहले जो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे और हमारे मोटिवेशन जो वीडियो हैं वो मिलते रहेंगे। हर टॉपिक के लिए हम आपको कैसे वर्दी पाना है, हम एक वर्दी धारक हैं तो आपको वर्दी कैसे पाना है शॉर्ट में बताएंगे। वर्दी पाने के जुनून और जज्बा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वर्दी धारक ही वर्दी पाने का आपको बता सकता है, ठीक है। ओके, हम शुरू करते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता जब हुआ था, कब हुआ था, पहले तो ये जान लीजिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था। तो क्या हुआ था, दांडी मार्च हो गया था। साइमन कमीशन के बाद क्या हुआ था, दांडी मार्च के बाद क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, इरविन जी के साथ गांधी जी का क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो ये तो जान ही रहे होंगे किन किन दो नेताओं के बीच हुआ था। इरविन कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, और गांधी जी को सभी लोग जानते हैं। तो गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, 5 मार्च 1931 को, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया जाता है। एक पॉइंट और जान लीजिएगा, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था ये एक्चुअली कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिल्ली समझौता कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली समझौता इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था इसलिए इसको दिल्ली समझौता कहा जाता है, ठीक है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया गया। तो गांधी इरविन जब समझौता हुआ था तो किस आंदोलन को क्या किया था, बंद कर दिया गया था। तो इसीलिए हुआ था एक्चुअली कि आप ये आंदोलन वापस ले लो। तो कौन सा आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे किस आंदोलन में शामिल हुए थे, गोलमेज सम्मेलन में। फर्स्ट जो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 में। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में हुआ था, और 2 गोलमेज सम्मेलन कब हुए थे, 1932 में हुए थे। तो कांग्रेस ने क्या किया था, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था, ठीक है। भारत के एक क्वेश्चन आता है कि भारत के कौन से नेता थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में क्या किया था, भाग लिया था, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन MS राजपुताना नामक जलयान से गए थे। वे लंदन में किंग्सले हॉल में ठहरे थे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे, महात्मा गांधी गए थे। और कौन से जहाज से गए थे, SS राजपुताना जहाज था। कौन सा जहाज था, SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और उधर पहुंचने के बाद किंग्सले हॉल का नाम दिया होता है कि कौन सा हॉल में कौन जो VIP जब ठहरते हैं, जैसे हमारे घर का नाम नहीं होता ये सदन, अंबेडकर सदन या गांधी सदन, ऐसे हुआ करते। तो उनके हॉलों का नाम क्या है, किंग्सले हॉल में ठहरते थे, ठीक है। तो कहाँ ठहरे थे, किंग्सले हॉल में SS राजपुताना नामक जहाज से कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो किसने किया था, महात्मा गांधी गए थे कांग्रेस की तरफ से, ठीक है। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था। तो लंदन में जो अपना प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो कौन से नेता ने भाग लिया था, मोहम्मद अली ने। ये दिया गया, और डॉक्टर अम्बेडकर भी थे, इनके साथ 4-5 नेताओं और भी थे, ठीक है, जिन्होंने भाग लिया था। जो इम्पोर्टेंट है वो इसमें दिया गया है, ठीक है। भारत में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया। तो भारतीय ईसाई की तरफ से लंदन में जो सम्मेलन हुआ था उसमें किसने प्रतिनिधित्व किया था, KT पाल थे, जो ईसाई धर्म की तरफ से ईसाइयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने, और हमारे दलित नेताओं की तरफ से किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। ऐसे
जो हमारी रियासतें हुआ करती थी, रियासतों की तरफ से उनके जो राजा या राजाओं की तरफ से जो अपॉइंटमेंट किए गए थे वो उन लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, ये जान लीजिए, केवल गांधी जी या अम्बेडकर जी ने भाग न लिया, कई नेता जाते थे अलग अलग रियासत के और जो मुख्य पार्टी के नेता थे। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टेड है। अभी हम एनसीईआरटी समरी एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हिस्ट्री की क्लास विजुअल लिया करेंगे। तो हुआ ये था, जब गांधी जी थे, विंस्टन चर्चिल ने क्या, ये जैसे जब गोल टेबल के लिए जा रहे थे तो क्या हुआ था, विंस्टन चर्चिल थे वीआईपी चेयर में बैठे थे, जैसे ही लाठी लेकर और क्या हुए, धोती कुर्ता में, कुर्ता तो पहनते नहीं थे, धोती में ही केवल गए, तो इन्होंने क्या कहा था, अर्धनग्न फकीर, कि अंधा नंगा फकीर है, क्योंकि आधे तन पर इनके कपड़े थे और धोती तो आप जानते हो, गांधी जी को देखा होगा, इसलिए हाफ नेक्ड फकीर इनको किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अब तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए हैं वो कब कब हुए हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 19 नवंबर 1931 तक। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो 1931 ऑप्शन देता है, हालांकि 1930 बहुत कम देता है। तो क्या हुआ था 1931 में, तो लास्ट डेट एक्चुअली रखा जाता है। तो कब से कब हुआ था, 12 नवंबर 1930 से 1931 तक। जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 से 7 सितंबर 1931 से शुरू हुआ था 1 दिसंबर 1931 तक। जो तृतीय जो लास्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक। मात्र एक ऐसा कौन गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कि कांग्रेस ने भाग लिया था, तो कौन सा था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और इनकी अध्यक्षता किसने की थी कांग्रेस की तरफ से, महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस मुद्दे पर असफल रहा था, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर और अन्य नेता जो गए थे, तो किस मुद्दे पर असफलता पाई थी, जो क्योंकि क्या हुआ, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो हो रहा था उस पर क्या किया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या असफलता पाई थी। उन्हें इसकी कहानी ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर बोल रहे थे कि हमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दी जाए, उससे हम अपना निर्वाचन जो दलित को होगा उसके लिए हमें जैसे मुस्लिम को दिया गया उसी प्रकार से हमें दिया जाए। गांधी जी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो मुद्दा था वो सॉल्व नहीं हो पाया था, सेकेंड जो राउंड टेबल सम्मेलन था उसमें नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प प्रारूपित किया, किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, कराची अधिवेशन के लिए मूल अधिकारों का किसने मुद्दा दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमें मूल अधिकार जो हैं आर्थिक कार्यक्रमों के आधार पर मूल अधिकार प्राप्त किए जाएं। कौन से अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। ठीक है, देखो क्वेश्चन आ गया, किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। भारत के एक वरिष्ठ और बहुत बड़े नेता जो उस समय हुआ करते, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने क्या किया था, तीनों गोलमेज सम्मेलनों ने भाग लिया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने से में तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था तो तेज बहादुर जो सप्रू नेता थे उन्होंने क्या किया था, मध्यस्थता की थी, किस किस के बीच, गांधी और इरविन के बीच में। इन्होंने ही गांधी को मनाया था कि ये गांधी जी तो क्या बोल रहे थे कि हम जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो वापस नहीं लेंगे, और उधर इरविन जी कह रहे थे कि किसी तरह से इनको मनाइएगा और गांधी इरविन समझौता हो जाए। तब तेज बहादुर जो सप्रू थे इन्होंने मध्यस्थता की थी, दोनों लोगों को मनाया था। तब क्या था, गांधी जी ने क्या दिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था। ठीक है, इरविन तथा गांधी को दो महात्मा किसने कहा, तो जब इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन समझौता हुआ तो सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, इनको दो महात्मा कहा था, गांधी और इरविन को। किस कारण कहा था, इनका समझौता हुआ था इस वजह से। गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया, तो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1930 के बाद 1931 में। ठीक है, 1931 में अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौते को स्वीकार किया गया था। ठीक है, कौन से अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में।
ये हमारा था आज का गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो इसके पीछे की वीडियो आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, तो पीछे के आधुनिक भारत के इतिहास के सारे लिंक दिए गए हैं, ठीक है। उनको आप एक करके के देख लीजिएगा, जिससे आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। और ये हमारा चैनल RWR परिवार को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो और मोटिवेशन कोड आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।